मैथ विद सेंसे में आपका स्वागत है और हम शुरू करने जा रहे हैं अब इसकी लास्ट क्लास पॉलिटिकल की। तो पॉलिटिकल के 2 क्लासें आप ले चुके हैं और ये बिल्कुल आखिरी वीडियो है जिसमें इसमें पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए, पॉलिटिकल वैसे भी अच्छा है और मैं ये कहता हूं कि गूंगे को जो बोलना सिखा दे, ये उन सब्जेक्टों में से आता है। क्योंकि आपने कभी नोटिस किया होगा कि कोई इंसान एक्सट्रोवर्ट है, कोई इंट्रोवर्ट है। ठीक है, इंट्रोवर्ट नहीं बोल पाते, लेकिन कभी ना कभी तो उनको भी बोलना है। तो ये चीजें जो है, ये नॉलेज जिसे हम कह सकते हैं कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें, मैं और आप अपनी बात कर सकें, ये इस चीज पे है। तो खाली पेपर ही पास नहीं करना, मतलब हमें रियल लाइफ में भी आगे बढ़ना है। तो थोड़ा शुरू करते हैं कि हमारे संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया और क्या क्या इसमें बेसिक और बातें हैं जो इसे स्पेशल बनाती है। तो हमारा संविधान 75% भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। संविधान का लगभग जो एरिया, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं कि 75% हिस्सा उसका खुद का है, मतलब हमारा खुद का है। हम भारतीयों का अपना, हमारे भारतीयों की अपनी सोच है। क्योंकि दूसरे देश के मुकाबले हर देश में जो नियम बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, वो उसके जोग्राफिकली कंडीशन से लगाए जाते हैं, हिस्ट्री के हिसाब से लगाए जाते हैं, या अलग अलग चीजें देख के लगाए जाते हैं। हर देश में अलग अलग फैक्टर्स हैं, उसके हिसाब से ही नियम लगाए जाते हैं। ये नहीं है कि हमारे देश में ये नियम है तो दूसरे में सही होगा, नहीं, कहीं और सही है तो हमारे में होगा, नहीं भाई, समझना पड़ेगा। दूसरे घर का हिसाब दूसरा है, अपने घर का हिसाब अपना है, घर देख के चलना पड़ता है। तो अपना 75% हिस्सा लगाया गया, क्योंकि भाई हमारी काफी चीजें खुद की ठीक है। 1928 के नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट से मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया। अब मोतीलाल कमेटी, उन्होंने इस बात पे जोर डाला कि मानव का भी तो अधिकार है। यानी अगर कोई गरीब है, अगर किसी ने किसी से कोई कर्जा लिया, किसी बड़े जमींदार से, किसी किसान ने, जो कि होता भी था, तो उसकी 7 पीढ़ियां मिलकर चुकाती हैं, वो चीजें खत्म कर दी गई। या ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, यानी कर्जा या दूसरे अलग बातें, ये लगाया गया कि नहीं, मानव है तो मानव अधिकार होना चाहिए। ठीक, उन अधिकारों को 1928 में शामिल किया गया। अन्य देशों की सर्वाधिक प्रणाली से भी कुछ बातें भारत के अधिनियमों में सम्मोहित की गई। मतलब कितने परसेंट, देखिए। अब देखिए, कभी एक विचारधारा को आप प्रॉपर सही कह ही नहीं सकते, वही तो लोकतंत्र है। संविधान हमारा जो बना है वो अलग अलग विचारधाराओं से बना है। मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल दी कि 100 लोगों का दिमाग है, सब में से कुछ तो बातें ऐसी होंगी जो उनकी स्पेशल होंगी, है ना। देखो, एक बात मैं हमेशा मानता हूं, मेरे खुद की सोच है कि घर पे जो हमारे पेरेंट्स हमें कंपैरिजन करते हैं, या आपके पेरेंट्स आपको कंपैरिजन करते हैं कि तुम्हें उसकी तरह बनना चाहिए, तुम्हें उसकी तरह बनना चाहिए, नहीं, हम किसी की तरह क्यों बने। अगर हम किसी को आइडियल मान रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस हुआ है, उसने मेहनत की होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपको आप बनाती है। आपने जो जो बात बताई, आपके बोलने का तरीका भले ही अलग होगा, लेकिन आप कभी ना कभी ये तो कहो कि मुझे ये बात स्पेशली मैं बनाती है, मैं किसी की तरह क्यों बनूं। यही तो शिक्षा प्रणाली है कि मेरी पर्सनैलिटी में ही एक नई सोच में जोड़ूं और मैं उस नई सोच को अपने तरीके से पेश करूं। यही तो पर्सनैलिटी बनाना होता है। तो ये भी तो यही है कि हम दूसरे देशों से जो आइडिया ले रहे हैं वो अलग अलग देशों से ले रहे हैं, एक से नहीं ले रहे, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह जायज है, ठीक है। तभी तो हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ना। इससे बड़ी बात भारत के लिए होगी नहीं। मुझे हमेशा अपने भारत देश पे गर्व है, आपको भी होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लेते हैं ब्रिटिश संविधान। तो ब्रिटिश के संविधानों से हमने क्या लिया, मत के अधिकार, चुनाव का फैसला। ठीक है, मत अधिकार लिया गया, यानी मत के अधिकार से ही हम चुनाव का फैसला करेंगे कि चुनाव इस हिसाब से जीतना चाहिए कि अगर जिसके ज्यादा मत हैं, जिसके ज्यादा वोट हैं, वही जीतेगा। अब सेकंड नंबर पे क्या है, सरकार का संसदीय स्वरूप, यानी एमपी एमएलए, यानी अगर कोई चुन के जाएगा तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री थोड़ी ना बन जाएगा, उसे एमएलए से शुरुआत करनी होगी, उससे पहले काउंसलर, फिर एमएलए, फिर एमपी, फिर मंत्री, मिनिस्टर, उसके बाद आपका प्राइम मिनिस्टर, और ऐसे करके सीक्वेंस में हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस भी रखना जरूरी है। उसके बाद तीसरी बात, कानून के शासन का विचार, कि कानून अगर नहीं रहेगा तो कोई भी अपने हिसाब से शासन को बदलता रहेगा। वो शासन को लाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कानून का रहना जरूरी है ना। कानून सबको इक्वल कर देता कि आखिरी, मतलब बी पार्ट अब शुरू करते हैं इसका, क्योंकि ए आपका काम है तो ब्रिटिश संविधान आ गया। ख में है अमेरिका का संविधान।
अब अमेरिका का संविधान क्या कहता है? अमेरिका का संविधान मौलिक अधिकारों पर ज्यादा जोर डालता है। देखिए हमारे यहाँ मौलिक कर्तव्य पर ज्यादा लोग जोर नहीं डालते। अभी क्या है, मौलिक अधिकार करते हैं। सरकार अपनी तरफ से कर रही है, हर सरकार करती है, करती रहेगी, आती और जाती रहेगी। लेकिन आपके और मेरे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे गंदगी ना करना, ये ना करना। मौलिक अधिकार तो हमें मिल गए हैं। आपने देखा होगा कि अब हर कोई आजाद है, स्वतंत्र है। उसके पिताजी का कर्जा किसी बच्चे पे है तो बच्चे पे लागू नहीं होता है ना। बच्चे पे पहले शिक्षा नहीं थी तो अब शिक्षा भी ले रहा है, सरकार मुफ्त शिक्षा दे रही है, सब कुछ दे रही है। ठीक है, शुरू से इसी बात पे ज्यादा जोर रहा है। और क्या कहते हैं, मुफ्त में स्वास्थ्य ठीक करने के लिए हॉस्पिटल है। मैं ये बात अलग कहता हूं कि लोग काम नहीं करते, सिस्टम सही से वर्क नहीं करता, ये गलती सिस्टम की है। अगर हर इंसान अपने मौलिक कर्तव्य समझने लग जाएगा तो हर इंसान सिस्टम को ठीक कर पाएगा। ये मेरी सोच है, ये आपकी भी सोच है। ठीक है, लेकिन कोई अपने मौलिक कर्तव्यों को फॉलो नहीं करता। वो सिर्फ उस प्रेशर से काम करता है कि ऊपर वाला कहेगा जब मैं काम करूंगा, अदरवाइज मैं काम नहीं करूंगा। तो ये एक गलत सोच है, प्लीज इसको ठीक करें सभी। ठीक है, जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी में जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, ठीक है, अगर काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, आप हमारा जो भी है विकास होगा। दूसरा पार्ट है, अमेरिका क्यों कहता है कि एक तो मौलिक लाओ, दूसरा कहता है, अमेरिका कहता है कि न्याय दिलाओ। न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। इंसान के पास दो चीजें, स्वतंत्र और न्याय। अगर स्वतंत्र नहीं है, न्याय कैसे मिलेगा? और न्याय है तो स्वतंत्र तो मिलने की फिर जरूरत ही नहीं है। और ऑटोमेटिकली अगर न्याय आपको मिल गया आपके आधारों अधिकारों के हिसाब से, तो आपको इतनी स्वतंत्रता का वो नहीं लगेगा कि हाँ कि मैं स्वतंत्र हूं नहीं हूं। ठीक है, कुछ कहने का मेरा तरीका ये है कि कोई इंसान आजाद है तो आजाद अपनी सोच के लिए है, लेकिन आजादी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, उसको जायज तरीके से लगाना चाहिए और काम करना चाहिए। और अमेरिका का जो सेकंड पॉइंट है वो उपराष्ट्रपति बनाना। तो देखिए इसके दो पॉइंट्स ही मैंने लिखे हैं, सब में दो तीन जितने भी हैं। उपराष्ट्रपति यानी आपका प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट, अगर बाई चांस प्रेसिडेंट को कुछ होता है तो प्रेसिडेंट बाई मतलब उसके ऑप्शन में रहना चाहिए कि हाँ देश में आपातकालीन परिस्थिति नहीं लगनी चाहिए, है ना। अब आ जाइए आयरलैंड पे। आयरलैंड ने क्या दिया है? राज्यों की नीति। राज्यों की नीति का मतलब है कि आप हर इतना बड़ा देश है तो अलग अलग राज्य अगर कर देते हैं तो डेवलपमेंट करना ज्यादा आसान है ना। हमने क्या करा, सबसे पहले देश को राज्यों में बांटा। ठीक है, चलाने के तरीके के लिए राज्यों में बांट दिया। और राज्यों को फिर हमने क्या करा, हमने उसे जिले में बांटा ताकि और थोड़ा आसान हो जाए चलाना। जितना बड़ा राज्य उसमें उतने ज्यादा जिले। उसके बाद जिलों में बांटने के बाद फिर हमने उसे गांवों में बांटा, गांव में पंचायत राज, ताकि हमारा देश और ग्रो कर सके। गांव के आधार पर उसकी मानसिकता के साथ हम समझ सके कि गांव अगर ठीक हो जाए तो जिला ठीक हो जाएगा, जिला ठीक हो जाए तो जिला से राज्य बनेगा, राज्य ठीक हो जाएगा, और राज्य सारे राज्य ठीक हो गए तो देश ठीक हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल बेसिक टर्म्स पे हम काम करते हैं। तो राज्य की नीति यहां पर आई। ठीक है, राज्यसभा को मनोहित किया गया। ठीक है, आयरलैंड के हिसाब से, क्योंकि आयरलैंड में राज्य का सिद्धांत चलता है, हमने वहां से ले लिया। जहां जिसकी अच्छी बात वहां हमने ले लिया। फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान क्या कहता है? स्वतंत्र रहो, समानता रखो और बंधुत्व का सिद्धांत रखो। ठीक है, स्वतंत्र रहो और समान रहो। देखिए समान जब आप हो जाओगे, सब इक्वल हो जाएंगे, तो स्वतंत्र तो हो ही गए हमें ऑटोमेटिकली, है ना। किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं, जो जैसा है, जिसकी जितनी काबिलियत है उसको उतना मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आखिरी में कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान क्या कहता है कि अर्धसंघात्मक सरकार, यानी अगर सरकार जो बनी है, सरकार भी तो पूरी प्रॉपर नहीं बनती है ना। सरकार में एक से ज्यादा पार्टियां होती है ना। कभी कभार आपने देखा होगा कि डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, यानी एक से ज्यादा सरकार हम बनाने के लिए सबको एक साथ ले आते हैं। तो आपका अर्धसंघात्मक की सरकार है, आपकी केंद्रीय सरकार, और संघात्मक सरकार आपका जो संघात्मक सरकार। तो केंद्र यानी जो सेंटर में बैठे हुए हैं और जो राज्यों में बैठे हुए हैं, इन दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं बीच बीच में एग्जांपल यूज करता हूं ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। प्लीज हमें कमेंट करें अगर आपको कोई चीज ना समझ में आए या कोई चीज आपको ठीक ना लगे। ठीक है, अवशिष्ट सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। देखिए व्यवस्था, अब देखिए संघ है तो व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। संघ यानी एक से ज्यादा, है ना। नंबर ऑफ लोग चेंज हो गए, ज्यादा हो गए, तो हम कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो उसमें अच्छी बात है हम वो लगाएंगे। तो चैप्टर को यही समाप्त करते हैं, ज्यादा लंबा ना करते हुए। प्लीज हमें सपोर्ट करें, इसी तरह लाइक सब्सक्राइब करते रहें, चैनल देखते रहें, और बेस्ट ऑफ लक।